इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा जैसे भी हो कि वो क्या करें, उन सारी चीज़ों को समझें। उनको बताना पड़ेगा बेटा चलना तुम्हें, करना तुम्हें, हम तुम्हारे गाइडर हैं, हम सिर्फ तुम्हें गाइड करेंगे, हम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे कर क्या रहे हैं? आप ही सब कराओ। जैसे सर कहा करते थे क्या, कभी कभी हम लोग मतलब क्लास में नहीं लिखते थे ना, कहते क्या, ये सब जो है ना नालायक प्रवृत्ति का लोग हैं, लिख दो, लिखवा दो और लिखने वाले को साथ लगा दो, यानी लाद दो, लदवा दो, लादने वाले को साथ लगा दो। कहने का मतलब क्या, पढ़ाइए, पढ़िए, पढ़ाइए और फिर एग्ज़ाम में भी जाके आप खुद लिखिए। इस टाइप की फैसिलिटी बच्चों को चाहिए, उनको कुछ नहीं करना। तो सर यही बोले थे, लाद दो माने लिखवा दो, लदवाने वाले को साथ लगा दो, ये सब चीज़ें। तो अगर हम इन 5 चीज़ों पे अगर ध्यान रखते हैं और इन पाँचों का मिश्रण करके बच्चों में अगर डालते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बच्चे अच्छे होंगे। अक्सर हम लोग सिलेबस के पीछे पड़ जाते हैं। और सिलेबस के पीछे क्यों ना पड़े? क्योंकि प्रिंसिपल का डर, मैनेजमेंट का डर, लेकिन फिर भी हमें एक ही डर पैदा करना अपने अंदर कि जो हम टॉपिक पढ़ाएं वो टॉपिक एक अच्छे तरीक़े से पढ़ाएं जो बच्चों को क्या हो जाए, इंस्टॉल्ड हो जाए, बच्चे के अंदर वो चीज़ें आ जाए। ठीक है, अगला जो बात करते हैं हम आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जिसमें मैंने पॉइंट आउट किया है। इसमें भी 5 पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया है। 5 पॉइंट्स आपको 1 बाय 1 क्लेरिफाई करते हैं, बताते हैं। प्रत्येक शिक्षक को अपने वर्ग में कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये क्लास के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहला जो है आप जानते ही हैं कि पिछले बार बताया भी कि मिट्टी जो होती है, क्ले मिट्टी, उसका कोई शेप साइज नहीं होता है ना, उसको शेप साइज उसको देने वाला होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो मिट्टी कुम्हार, वो पोटर, ठीक है, वही। तो वो क्या होता है कि वो जैसा चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया और एक ही शेप दिया हमेशा, नहीं, वो जिस तरीक़ा से चाहे, जैसा चाहे, उसको वैसे शेप में क्या कर देता है, ढाल देता है। सेम जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरा जहाँ तक मानना है कि जितने अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करते हैं, उतने एक शिक्षक का करते हैं, उतने एक मेंटर का करते हैं। अब इसमें आप लोग खुद अनुभवी हैं, आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने शिक्षक का क्यों इतना आदर सम्मान करते हैं। मैं खुद अपने एग्जाम्पल लूँ तो मुझे नहीं पता, नो डाउट कि बच्चे वो हमारे जो थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा चल रहा था, तो अपने माँ बाप का जितना सम्मान करते हैं नहीं करते मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हर कोई अपने माँ बाप का जरूर सम्मान करता है। लेकिन इस स्कूल को खुलवाने में, स्कूल को कैंपेन में, वो हमारे कोचिंग के बच्चे, जबकि कोचिंग से मैं वहाँ से लेफ्ट कर चुका था, हम कोचिंग से चले आए थे, कोचिंग हम बंद कर दिए थे, हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारे बच्चे इतना सपोर्ट दिए मुझे जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। वो प्रचार से हो या हम लोग का एनुअल सेलिब्रेशन भी हुआ, उसमें सब आके वो जो सारे लोगों को खाना खिलाना, नाश्ता कराना, मैं खुद दंग रह गया देख के उन लोगों का काम, उन लोगों का सपोर्ट। मैं किसी से बोलने नहीं गया, बाबू यहाँ चलो ये काम है, चाहे ऐसे करना नहीं करना है, लेकिन वो खुद आके ये सारी चीज़ों को किए। और स्कूल में, मेरे स्कूल को बढ़ाने में उन लोगों का अहम योगदान रहा। तो मैं बोला ना कि बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं किसी शिक्षक का अपमान नहीं करूँगा, नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन वे शिक्षक नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें बच्चे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यदि हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमारे पास गाइड करने की कमी है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है।
हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन चीज़ों को जानेंगे और जान के बच्चों को गाइड करेंगे और जैसा चाहेंगे हम वैसे बच्चों को बनाएंगे और जैसा कि हम अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे अच्छा बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ नहीं आता है तो हम बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो हम गलत पढ़ा देंगे, हम गलत कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक प्रोफेसर भी अच्छा क्लास देने के लिए उसे अच्छा खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तभी जाके वो प्रोफेसर क्लास अच्छा दे पाता है। हमें ये भी अपने में घमंड नहीं रहेगा हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हम क्लास तो जाएंगे अच्छा से क्लास दे देंगे, नहीं। एक अच्छा टीचर वही है, एक अच्छा शिक्षक वही है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को क्या करे, अच्छा से स्टडी करे और प्रयास करे कि हम कितना इजी बना दें कि इजीली बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए। एक गलती अक्सर हम ये भी करते हैं क्योंकि हम लोग वाली जिस लेवल में हम लोग का थिंक उस लेवल का है, और जब हम पढ़ाने के क्रम में जाते हैं तो हम उस लेवल से बच्चों को पढ़ाते हैं जिसके कारण बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी हम लोग की विडंबना, ये बहुत बड़ी कमी है। टीचिंग टेक्निक्स यही है कि हम जो भी पढ़ाएं, जिस लेवल में पढ़ाएं, हमें उस लेवल में ढलना पड़ेगा, बच्चे के साथ बच्चा ही बनना पड़ेगा। अगर हम 1 to क्लास 3 क्लास या कोई भी क्लास पर्टिकुलर क्लास लेते हैं, 1 क्लास ही लेते हैं और हम मान लीजिए PhD होल्डर हैं, हम बहुत बड़ा ट्रेन टीचर हैं या बहुत ज्ञानवान हैं और हम उस लेवल से पढ़ाते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। बच्चे की उम्र क्या है क्लास 6-1 में? 6 साल का बच्चा होगा, 7 साल का होगा। अब सोचिए कि आप 6 साल के थे तो आपकी ब्रेन कैसी थी, आप क्या चाहते थे? तो आप यही ना चाहते होंगे उसमें कि हमारी जो भी शिक्षक या शिक्षिका आए तो हमें क्या करें, एक अच्छे पैटर्न से हंसते खेलते हम लोग को पढ़ाएं, एक बच्चा को बच्चा के जैसा बन के पढ़ाएं। लेकिन हमें क्या है, हम तो क्लास में गए, हम टीचर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आए एकदम लो ये ऐसे ऐसे कर दो, हो गया। नहीं, हमें उस लेवल में जाना पड़ेगा। और जब यदि उस लेवल में जाके अगर करा देंगे तो 100% श्योर करता हूँ कि बच्चे आपकी बातों को और भावनाओं को अच्छे से समझेंगे। इसलिए उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया लिया है, फर्स्ट पॉइंट में जो 5 मेंशन किया था उसमें फर्स्ट पॉइंट में लिया है जुड़ाव, जिसको बच्चे से एक तरह से हम लगाव भी बोल सकते हैं, जुड़ना। ठीक है, हम अक्सर क्या करते हैं ना, क्लास में जाते हैं, बोर्ड मेंशन कर देते हैं, अटेंडेंस कर लेते हैं और क्लास टॉपिक पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर रहता है कि भाई सिलेबस का बर्डन है, रुको जल्दी जल्दी करा दें, नहीं तो प्रिंसिपल का डांट मिलेगा। तो उस डांट को नहीं लीजिए, प्रिंसिपल डांटेगा, बोलेगा, उनका काम है, लेकिन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बच्चे जब क्लास में गए तो बच्चे से आपका लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। उसके लिए आपको उस पर काम करना चाहिए। जब तक आपसे बच्चे जुड़ेंगे नहीं तब तक बच्चे आपकी फीलिंग्स को और आपके पढ़ाए हुए चीज़ों को वो नहीं समझेंगे। आप लाख कितना भी कुछ कर लें वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप कर सकते हैं क्या, मान लीजिए कि लोकल इलाका के बच्चे हैं, हो सकता है जो छोटे क्लास में पढ़ रहे हो बच्चे वो कहीं भोजपुरी भाषी हों। हम लोग CBSE स्कूल चलवा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलवा रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश कराएंगे हम क्या। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे जो लोकल लेवल के बच्चे वो कोई भोजपुरी भाषी हो और आप हिंदी छांट रहे हैं, इंग्लिश छांट रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी भाषा को और उसके मूड को पढ़ना पड़ेगा कि आज उसका भाषा क्या है और आज उसकी मूड क्या है। जैसे हम लोग इतने बड़े हैं लोग, क्या हम लोग का मूड चेंज नहीं होता है? किसी दिन कैसा मूड रहता है, किसी दिन कैसा मूड होता है ना, अलग अलग मूड। सेम वो भी तो इंसान है, उसका मूड क्या कर रहा है। बच्चा तो ऐसा नहीं है घर पे मार खा के आया है, बच्चा तो ऐसा नहीं है घर से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई इरिटेट हो के आया है। अब उस पिटाई में, उस इरिटेशन में यदि आप उसको क्या करते हैं, पनिश्ड कर देते हैं या हार्शली बिहेव करते हैं उसके साथ, तो क्या वो बच्चा आपका टॉपिक पढ़ाया हुआ समझेगा? नहीं समझेगा। तो डेली बाय डेली कितना भी वर्क प्रेशर क्यों ना हो, कितना भी प्रिंसिपल का प्रेशर क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें ज़रूर पहले बच्चों को क्या करें, 2 से 4 मिनट 5 मिनट बच्चों से पहले इंटैक्ट हों, बच्चों को अपने से जोड़ें,
और उसके बाद आगे की कंटिन्यू क्लास करें जब तक रिलेशनशिप नहीं बॉन्डिंग होती है। सपोज करिए हम ही लोग हैं, हमारे आसपास में नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, या कहीं अननोन जगह जाते हैं, साहब आई हैं वेस्ट बंगाल से क्या, तो फर्स्ट टाइम आई होंगी तो उनका फीलिंग क्या रहा होगा, यहाँ पे अजीब सा डरावना सा फीलिंग रहा होगा। कुछ बोलने से पहले उनको सोचना पड़ता होगा कि हम कैसे बोलें, क्या बोलें। तो वो धीरे धीरे वो क्या कर रही होंगे, यहाँ की चीज़ों को रीड करेंगे, यहाँ के लोगों का बिहेव देखेंगे कि क्या है, और तब जाके वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। सेम वही है कि बच्चे से जब तक अपना रिलेशन सही बॉन्डिंग नहीं करेंगे तब तक बच्चे अपने फीलिंग नहीं बताएंगे, और तब तक आपकी बातों को वो नहीं समझेंगे, आप लाख प्रयास कुछ भी कर लीजिए। मारना पीटना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों को। इसी में कहा जाता है कि नहीं होता है कि बच्चे कमज़ोर हैं, नालायक हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसा है। तो मैं मानता हूँ कि हर शिक्षक को, हर मेंटर को अपने डिक्शनरी से इन बातों को निकाल लेना चाहिए कि बच्चे को कभी निगेटिव शब्द से उसको पुकारा जाए, बुलाया जाए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता है। हम लायक को नालायक कह देते हैं, नालायक को लायक कह देते हैं, ऐसा हो जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं, मैंने अपना अनुभव देखा है कि जो कुछ नहीं करता था उसको नहीं करोगे एकदम होगा, उसके हौसला बढ़ाया मैंने, वो किया भी। तो आप ही नहीं सोचिए वो कमज़ोर है, वो नहीं कर सकता, आप उसके हौसला को बढ़ाइए और देखिए हौसला बढ़ाएगा, 100% उसमें चेंजिंग होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट का नेक्स्ट, आपका उद्देश्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। आपने जब क्लास में गया, 40 मिनट की आपकी जो पीरियड है, आपने जो टॉपिक प्लान किया है, आपका आज का जो भी पैटर्न है, जो कुछ भी कराना हो, बच्चों को खिलाना हो, बच्चे को पढ़ाना हो, या बच्चे को जो कुछ भी करनी हो, उसमें आपका ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्या, कि आपका उद्देश्य क्या है, आज का आपका मोटो क्या है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या बच्चों को सिखलाने वाले हैं। आपका खुद का उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तो आप बच्चों को क्या पढ़ाइएगा। अब मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि जो भी शिक्षक आते हैं, मैं आप लोगों नहीं, अन्यथा वगैरह ये चीज़ें नहीं है, मतलब जो भी मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता है, बस आए इस टॉपिक को पढ़ा देना है, बस बात खत्म। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। हम खुद को क्लियर होंगे तभी हम बच्चों को क्लियर कर पाएंगे। अगर खुद से हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम बच्चों को खुद क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगला है एक्टिविटी लर्निंग। एक्टिविटी लर्निंग क्या है? एक्टिविटी लर्निंग पे हम ये करेंगे कि सपोज करिए कि मैंने जो कल बच्चों को पढ़ाया है, फिर बच्चे आज आए हैं, तो उसमें मेरा पहला काम है कि घर वो बच्चे लेके गए, वर्कआउट वर्कशीट जो भी लेके गए, उस पर उन्होंने क्या मेहनत किया, उन्होंने क्या किया। पहले प्री नॉलेज को क्या करेंगे, फिर से रिवीजन के तौर पे उनको प्रैक्टिस कराएंगे। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी होगा कि जब प्री नॉलेज पे आप क्वेश्चन आस्किंग करिएगा या उनका वर्कआउट चेक करिएगा तो बहुत बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो होमवर्क्स नहीं बनाए होंगे। बहुत बच्चे ऐसे भी मिले होंगे, कहेंगे अरे मेरे यहाँ तो आज लाइट ही नहीं था, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम था, मेरे यहाँ वो, मतलब बहुत सारे इश्यूज दिखाएंगे, जैसे आप लोग भी इशू दिखाते हैं। क्या जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता है किसी को, तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए लोग इशू दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, फ्रैंक होते हैं, जो प्रॉब्लम है